जैसा 305, 115, 221 ये लगी है, ये धाराएं किस बाबत लगी है? ये समय है सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवक सरकारी कार्य में बाधा के लिए तो आपके पास भी एक लेटर होगा ना जो स्टेट कर रहा है कि यहाँ सरकारी कार्य चल रहा है। हाँ, वो तो हम वहाँ कोर्ट में सब है तभी तो प्रोग्रेस करेंगे। नहीं तो हमें भी तो दिखा दो सर कि हमें तो पता तो चले कि सरकारी कार्य कौन करवा रहा है। हम पहले दिन से वही बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा आइडिया तो हो ये काम कौन करवा रहा है। आपने इसमें सर हमारे हिसाब से तो क्या था, हम अपने मुंजी के मैदान में जा रहे हैं, ठीक है जी, बाहर पुलिस खड़ी है जो अंदर जाने नहीं दे रही है। संभाव हम अंदर जाते हैं, है ना। उसके बाद ये धाराएं 132, 115, 221, 351, 3-4 में लोग उसको नुकसान। उस दिन भी बोला गया था ये ऑर्डर किसका है, तो आपके पास एक ऑर्डर की कॉपी तो होनी चाहिए कि भाई ये यहाँ पे ये कार्य चल रहा है जिसकी वजह से आपको जाने नहीं दिया जा रहा। कुछ तो होगा कि भाई आप बाहर अवरोध करो, नहीं वो ठीक है, आम जनता को अंदर जाने में दो, वहाँ काम चल रहा है, कोई लिखित तो होगा आपके पास। वो ठीक है, वो तो जो लेटर आया है, फोर्स इतनी आई है, इतनी फोर्स तो यहाँ है नहीं, भिजवाई होगी तो काम होना है किसी चीज के लिए तभी तो आई। नहीं मैं वही तो जब हमें ऑर्डर होगा, कोई लेटर है तभी तो हमने किया होगा, ऐसा थोड़ी हम कर देंगे। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ सर, आम जनता को तो आपने कभी इस उसमें लिया ही नहीं कि भाई यहाँ काम चल रहा है, यहाँ बताओ। ये देखो ये वो काम है, आप समझो मतलब मेरे पुलिस से रिलेटेड काम। पुलिस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपके पास सर आपके पास पहला एक लेटर आया होगा ऐसा कि भाई वहां हम काम कर रहे हैं और वहां पब्लिक नहीं आनी चाहिए, आप ऑब्स्टिकल कर दो, आपने गेट बंद कर दिया, है ना, ऐसे तो हुआ सर। तो पहले ये तो पता चले कि पब्लिक को अंदर जाना क्यों नहीं है, कब जाना है, क्यों जाना है, उसके लिए एक लेटर होगा। लेटर आया है हमसे, जब हमसे आया हमसे फोर्स की डिमांड की, फोर्स की डिमांड की। डिमांड का मतलब यही है कि कोई कार्य में हस्तक्षेप न करे, इसी के लिए पुलिस फोर्स वहां मौजूद था। अब वो रोकने के लिए हमें जो हमारी ड्यूटी लगी है तो हमने काम करना है। हम एक्चुअली वही जानना चाह रहे हैं कि एक विभाग जो काम करवा रहा है, ये संस्था जो पेयजल संस्थान है, हमें तो पहले पता ही नहीं काम कौन कर रहा है, वो तो हमें बाद में पता चला जब खुद ही इन्वेस्टिगेशन। हमने तो भाई पुलिस से बोला भी, पहले आपसे भी बोला, पटवारी आए थे उनसे भी बोला, तहसीलदार आए थे उनसे भी बोला कि भैया आप मैप तो दिखा दो ये बन क्या रहा है। हमें तो पता नहीं, हमें तो क्या पता, कोई जब वहां अडानी अंबानी की किसी की बिल्डिंग बन रही हो, हमें तो पता ही नहीं ये क्या बन रहा है ना। भाई आम जनता का हक है ना सर, मुंजी महाराज पे हमारे इतने वर्षों का विश्वास है, उसके लिए हम वहां थे। आप बोल रहे हैं ये सरकारी कार्य है, तो वो सरकारी कार्य क्या चल रहा है उसका पता तो हो। हमें तो पता ही नहीं फील्ड क्या बन रहा है। इन्वेस्टिगेशन में लिए हैं तो ये तो 2007 से पहले तो इसमें जो है स्टेडियम की अनुमति हुई है, स्वीकृत हुआ है शासन द्वारा। हमने पूरा डॉक्यूमेंट, उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन से साल में सर ध्यान लेटर लगा है, मैं कह नहीं सकता, शायद 2007 है, 2007 में 2015 में घोषणा जो लेटर है उसमें आप ले लीजिएगा। 2003 में तो कोर्ट में नहीं, आप समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 वाला हमें पता तो चले कि यहाँ हो क्या रहा है, हमारे हिसाब से तो पता चला कोई सरने का 2003 में कौन लाल ने जो है केस किया था, वो डिसमिस हुआ। अभी चल रहा हो। अरे सर वो रेट हुई है 9/10/2003 को। अच्छा वो डिसमिस वो रेट है तो उसको मेरे पॉइंट डिसमिस हुआ ना, वो तो वो बिल्कुल सही कहा। मैं ये कह रहा हूँ, हमने आप लोग ये नोटिस इसलिए होता है कि आप अपना पक्ष जो भी आप पे डॉक्यूमेंट्स है जिस आधार पे नहीं, आप समझे नहीं सर मेरी बात। हम तो पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि जो ये हुआ है ये क्यों हुआ है। भाई आप बोल रहे हैं वहां कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम तो भाई अपने फील्ड में जा रहे थे, मुंजी महाराज के आज से सदियों से जा रहे, हम अंदर जा रहे थे, आप लोगों ने बाहर हमें रोका, हम अंदर गए। आप बोल रहे हैं कि हम सरकारी कार्य में दखलंदाजी कर, वो सरकारी कार्य क्या हो रहा था वो हमें पता ही नहीं, आम जनता को तो पता ही नहीं। किसी एक को तो कॉन्फिडेंस में हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे हमें पता ही नहीं तो नोट करने के लिए। हाँ, अब आप हमसे साक्ष्य मांग रहे हो, हमसे किस बात के साक्ष्य? पहले तो आप साक्ष्य प्रोड्यूस तो करें सर कि हमें वहां पे क्यों नहीं जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट में साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी चीजें सूचना अधिकार से दूर रखा गया, ये डॉक्यूमेंट ही कोर्ट का। सर दूसरे में महिलाएं विधायक के साथ में थी, विधायक को नोटिस भी किया सर, वो भी तो थी, विधायक भी काम करने के लिए साथ में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं विधायक, हाँ विधायक को भी किया। आप बता दो ना जो भी विधायक के साथ में थी वो, विधायक जी को भी तो होना चाहिए नोटिस। विधायक के साथ में थे, विधायक के साथ में जो है वो थी जिला अध्यक्ष थी, हाँ, और वो आगे थी सारी महिलाएं मैडम अत्यंत 2 बजे जो बुढ़े आदमी थे पीछे, जिन्हें पहचाना होगा तो
हम तो यहाँ क्राइम निवासी का बनता है, 71 सालों इंटेंशन देखी जाती है, इरादा क्या है पहले बार वो आया देखा है। हमारे साथ देखा जाए तो इरादा क्या लगा सर आपको? आपको क्या लगा? अब इसी पे आ जाते हैं आप क्या? नोट आपको भी लो, वो तो आगे आगे की महिलाएं पीछे पीछे हमारा होना चाहिए ये सर का ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। आपके हिसाब से जो अंदर प्रवेश किया सब पे होना चाहिए। अगर आपके पास फुटेज नहीं है, हमारे पास भी कुछ फुटेज है अवेलेबल जो हमारे पास है प्रोवाइड करा दो। अभी दे देते हैं सर। विधायक जी भी तो विधायक जी ने भी तो बोला कि आप देखो ये नोटिस दिया ही इसलिए है कि आपका जो पक्ष जानने के लिए ही निदेशक ने आपको बुलाया। नहीं नहीं बट जी आप खाली में तैयार समझाना ये धाराएं क्यों लगी हुई है वो तो आप बता ही नहीं पाए। आपको दिया मैं सरकारी कार्य में बात कर रहा हूं। सरकारी कार्य क्या चल रहा था ये सरकारी कार्य चल तो रहा, आपको पता ही स्टेडियम का कार्य। हमें तो कैसे पता सर स्टेडियम क्या पता वो मैं तो बोल रहा हूँ किसी की बिल्डिंग जब बन रही हो स्टेडियम ही बन रहा होगा। मैं वही तो बोल रहा दीदी क्या पता किसी की बिल्डिंग बन रही हो। कैसे ऊपर से वो सरिया खड़ी ऐसी करेगी वो तो वीडियो बिल्डिंग है बनी जिसमें होगी, आप खुद ही लोग कह रहे हैं ये कार्य नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसी इसलिए वीडियो है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम नहीं बनना चाहिए, वीडियो आ रही है। आपको विदित था कि ये कार्य स्टेडियम का हो रहा है, पहले भी रुका है। सर आज अरे सर आप समझो लिखित में तो पहली बार हो रहा है ना, लिखित में तो ये पहली बार हुआ है कि हमने किसी सरकारी कार्य में हमने बाधा डाली है, ये तो पहली बार हो रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से तो आप लोगों ने बोला कि भाई यहाँ नहीं आ सकते, कभी बोला आपने ये वीडियो के माध्यम से कि आप यहाँ नहीं आ सकते? देखो काम जब आप समझ जो आप बोल रहे हो मैं बिल्कुल वही बोल रहा था। आप पिछली बार भी चला था, पिछली बार इसी समय कैसे हो हम लोग आए वहां पर पहुंचे, हम गेट पे इसलिए है कि लोगों से आप लोगों को बता सके। इतने तो हम भी जानते वो भी थे, इसीलिए आए थे इतने हम भी जानते हैं। आपके बॉस को फोन आया, आपके बॉस ने आपकी ड्यूटी लगाई कि आप वहां पे खड़े हो जाओ। कि क्यों खड़े होने का मतलब ये था कि उन लोगों को जनता को रोको। हम पब्लिक का, मेरे दादा परदादा जितने भी दादा की दादा, जब हमारे लिए प्राकृतिक का फील्ड है, अरे एक केदारनाथ की पहचान वो फील्ड है सर, है नहीं? केदार घाटी की पहचान वो फील्ड है सर। हमने जब पहली से 2003 में जब ये कार्य किसी के जवान से सुना था, हमने उसी समय इस फील्ड को रोकने की कोशिश करी, तब भी नहीं काम नहीं हुआ। फिर दोबारा इन्होंने साथ में कोशिश की, तभी काम नहीं हुआ। फिर पिछली बार यही मार्च अप्रैल में काम शुरू हुआ, हमारे गांव की सारी महिलाएं, तभी काम बंद हो गया था। तो इस बार कितना बड़ा दबाव है, ठेकेदार का है कि शासन का है कि प्रशासन का है? मैडम देखो ये इश्यू हमारा नहीं है, ये ना हम सरकार इस का चीज है, में मैं दबाव। मान रही हूँ सर। हमारा तो इन्वेस्ट कोई देखो FIR हुई है जी सर, उसका डिस्क्लोजर करना हमारा काम। आपसे तो हमारी कोई वो चीज ऐसी नहीं है, दुश्मनी हमें तो नहीं है, ना disclosure कोई करना। कुछ नहीं है। कोई सर, भी आपके FIR पास होगी तो उसका ऑर्डर डिस्क्लोजर हमें लोगों को। सबसे आगे 15 तारीख को आप हमारे वो देख सकते हैं, मैं हुआ, भाई साहब हुए, शेखर नोटियाल हुए, विपिन, हम तहसील में जो है SDM कोर्ट में थे। आप वहाँ भी टेम्परेचर कर दो, जब यहाँ पे कोई भी घटना हुई, हम तो पहले ही जो है इन्वॉल्व थे, तहसीलदार साहब भी तो इसीलिए तो बुलाया सर, आप आप बताएं। आप हमें वो सही कि लड़का है विक्की, ये भी नहीं था यहाँ, ये तो देहरादून था। सर ये देहरादून था, मैं भी जनप्रतिनिधि रही हूँ सर। हम वहाँ पे इसी पे थे। ये नोटिस सर हम जनप्रतिनिधि नहीं है कि आप हमारे विधायक हैं, हम मिल सकते हैं ना विधायक जी, सर मिल सकते हैं ना। आपके आगे वीडियो अब हमारा नाम देने का क्या आपने आगे मतलब वीडियो कैमरा है? इसलिए भी आ गया, क्या उनका क्या इंटरेस्ट है इस मैं कहाँ काम पर खड़ा में? हुआ था, ये भी तो हो मेरे सकता नोटिस है। आया है, वो आपके पास तक फोटो, मैं कहाँ पर खड़ा हुआ था? मैं सड़क में था वहाँ पर दुकान में सर, खड़ा ये हुआ। जो यही बात है ना, देखिए आपको आप पता- इसीलिए बुलाया मुझे गया। आगे ना आप सब लोग देख लेंगे जब सच्चाई अरे का। सर वो कोर्ट में और कोर्ट आगे की एविडेंस आगे आगे असर नोट ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ना उनके चलो उनके पास वो दुकान की तरफ- उन्होंने बोलना है। अच्छा अभी क्या है इसमें कटिंग इट शॉर्ट, क्या 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 विवेक? आप नोटिस वाले सारे नोटिस वाले ही हैं, केवल नोटिस वाले आ रखे हैं। अच्छा और वो 13 तेरह लोगों को आ रखे। देना चाहे बना के लेना चाहे लिखित में देना अगर लिखित में बयान दे दें आप। नहीं, अगर आप देना चाहे आप ऐसे मौखिक नोट कराना चाहे नहीं मैं आपको ये बोल रहा हूँ डिम्पल जी, क्या ये चार्जशीट के लिए जा रहे हैं? ये तो मैं इन्वेस्टिगेशन पूछ रहा हूँ खाली। नहीं इन्वेस्टिगेशन में आप नहीं हमने कोई तोड़फोड़ की, किसी को गाली दी,
वो की अरे सर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अगर आपने नहीं पूछे तो आएंगे ही नहीं। नोटिस का मतलब ये थोड़ी है कि आप अगर हम गैर कानूनी काम करेंगे तब जाके हम इसमें वही तो कह रहा हूँ। सिर्फ एक आप आपको हमारे नाम मेरे बारे में आप हमारे बयान नहीं होंगे। नहीं, पर पहले ये चीज समझना जरूरी है। उस लेटर का नाम लिखो ना, शासन से मांगो ना। शासन ही से हुआ क्या हुआ अभी मांग से ठीक है। हमारे पास खेल विभाग है और वो है एसडीएम ऑफिस, सारे रिकॉर्ड वहाँ हमारे पास शासन ही से मांगेंगे ना, तो शासन ही से मांगे। नहीं, पहली मैं एक चीज बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा, एक चीज सर, पहली बात तो समझिएगा, आपने लिखा है ये अपराध हुआ है, यस और नो, मानते हैं आप अपराध हुआ है ना? नहीं रुका है, वो सरकारी कार्य तो रुका है, ये अपराध है आपकी। पर पहले ये तो पता हो कि वो सरकारी कार्य हो रहा है, वो दस्तावेज हम में से पहली चीज, हम तो अनभिज्ञ है इस बात से कि वहां कोई सरकारी कार्य हो रहा है, वहां कोई प्राइवेट आदमी भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हुआ, ऐसी कहीं भी ना तो अखबार में कहीं छपा हुआ है ना कहीं पे हो रहा है। वो इलीगल काम चल रहा था जिसकी वजह से हम सब लोग अंदर। अब मैं दूसरी लाइन पे आता हूं। तो पहली बात तो जो अपराध की आपने श्रेणी में रखा, ये अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं। अगर आपने पहले वहां पे भी, जब हम वहां पे गए थे उस टाइम पे भी ये सूचना होती कि भाई यहाँ अंदर हमारा सरकारी कार्य चल रहा है ना, उसी के लिए तो पहले जब हमने उस दिन मैंने जब वहां पे गए थे तो तहसीलदार से मैंने पूछा कि भाई साहब आपके पास कोई नक्शा है क्या? उन्होंने बोला हाँ है, पर आए नहीं कभी। दूसरा हमने उनको बोले भाई तुम्हारे पास लैंड ट्रांसफर का कोई कागज है? बोलता हाँ है, पर वो दिखाया कभी नहीं गया। समझ, हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये सरकारी कार्य चल रहा है? भाई आप एक चीज बताइए, यहाँ दामी जी की वाइफ आती है, सरकारी आदमी नहीं है वो, एक एनजीओ चला रही है, पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन उनकी रख रखाव में और जी हजूरी में लगा हुआ था, है ना, सब लगे हुए था तो वो एक प्राइवेट कार्यक्रम और इसी फील्ड में हुआ, आपको भी ज्ञात है। तो ऐसा ही कोई कार्य फिर चल रहा होगा। पहला आप बोल रहे हैं कि ये सरकारी कार्य, तो पहले तो वो पता होना चाहिए ना हमें ये सरकारी कार्य है जिसका हमने रोकने का दुस्साहस किया। पहली चीज तो वो आप वो कभी क्लियर हमें कर ही नहीं पाए। मेरा केवल ये मानना है सर कि हमें तो ये पता ही नहीं है ना। कोर्ट में प्रूफ करेंगे सरकारी कार्य उस दिन चल रहा था। नहीं सर, आपने ये भेजा है हमें सर, तो इसके बेसिस पे हमें भी तो अधिकार, आम जनता का भी तो कोई अधिकार होगा ये जानने का। यूनिवर्सिटी आप इस चीज में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाए, आप अपना नोट करा दीजिए, लिखित में देना चाहिए, कोई एविडेंस ऐसी देना चाहिए कि वो प्राइवेट कार्य चला था या वहाँ किसी टेंट लगने वाला था, उसकी एविडेंस दे दीजिए। ठीक है, हाँ, एनओसी दे देंगे हम, ठीक है सर, वो हम आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे। आपको बुलाया इसलिए है कि अपना पक्ष रखिए, हमें बता दीजिए क्या बोल देते ना, समिति कर रही है तो उसके कितने लोग में, अब वो आप समिति को दे दिया आप जाके एक बार, हमें एक समिति हमारी समिति है, समिति को भेज दो। नहीं, मैं समझ गया इनका मैं पंत जी आपकी बात समझ गया। नहीं, कोई बात नहीं, वो हम बात समझ गए, आपकी बात स्पष्ट है। वाले में तो कोई फोकस नहीं है, और ये प्रकृति के फील्ड में उनका सारा फोकस यहाँ लग गया। वो बटों को क्यों नहीं कर रहे? वो बंद जिसके लिए जनता चला रही है उस समय से, उसमें तो प्रशासन भी नेग्लेक्ट हो रहा है ना, प्रशासन दबाव उनकी तो नहीं, पर ये आपने स्वतः संज्ञान लिया है, इसमें तो ये जो धाराएं लगी हैं ये स्वतः संज्ञान है। एफआईआर हुई है, किसने करी है? जिलाधिकारी की तरफ से, खेल अधिकारी की तरफ। अच्छा, ये मतलब स्वतः संज्ञान नहीं है ना? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, खेल अधिकारी कौन है? किसने हमारे मनोज चौहान। ठीक हो गया, ठीक है, यही हम स्वतः संज्ञान नहीं है। हाँ, मैंने कहा स्वतः संज्ञान में तो अंकिता वाला मामले में भी होनी चाहिए थी, गट्टू के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं है। पर खैर हम एक काम करेंगे डिमरी, एक कागज हम बना के 12-13 लोगों को जो आपने भेजा है उसकी तरफ से एक ड्राफ्ट बना के दे देते। हमारा नाम खेला जाने दिया आपको, ये जो आपने हमको डाक दी है जो हमारे खिलाफ ये है कि अधिकारी हमको पकड़ के लाते हैं आपके पास अभी क्या चीज नहीं, खेल अधिकारी आपको ये नाम है। अरे सर एफआईआर लिखा, कोई भी लिखा सकता है,
हमारे गिलास में जब FIR लिखा हो ना, आपने लिखा हो नहीं 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 आप लोगों ने ये तो सामो की था, सारी जनता थी, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये विधायक जी आगे विधायक का नाम पहली बार नहीं हो रहा। नहीं, पर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा और आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी। वो जो कैमरा है उसमें वाकई विधायक भी अंदर गई, उनके जिला अध्यक्ष, कुछ मंडल अध्यक्ष, वो तमाम लोग भी गए हैं अंदर। ऐसा हमारा कहना है भाई, जब वो लोग थे तभी हमें भी हिम्मत मिली ना यार, हमारी विधायक हमारे साथ है, तो करने वाली क्या बात है। विधायक नहीं है, नगर पालिका ना ये बिल्कुल डिग्री जी आपके अच्छा, ये लेटर कब तक देना है सर आप? अभी हाँ, थोड़ा वकील से बात करवा दो। एक मिनट और बात, क्योंकि ये भी आपने रिटर्न में दिया है तो हम भी रिटर्न में ही दे देते हैं, है ना। नहीं मांग सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अच्छा सुनो सर, ये मैं ये बोल रहा हूँ, सारे लोगों की तरफ से एक ही लेटर देते हैं या अलग अलग लोगों के अलग अलग लेटर चाहिए आपको? अलग अलग चाहिए ना? क्या बयान है, आपके क्या बयान है? ठीक हो गया सर, अलग अलग चाहिए, ठीक हो गया। और जिनको नोटिस ऐसा भी है, जिनको नोटिस अच्छा, सर जो नोटिस आपने गलत दिए हैं, मतलब जिनमें किसी के बाप का नाम कुछ या भाई का नाम कुछ लिखा है, करेक्शन करते हैं। जब आपसे संज्ञान में जब नाम ही पता नहीं डाल रहे, तो ऐसे किसने दिया आपको ये वो नोटिस ना ये करे ना, पॉलिसी में भेज दिया आपने, उनको लगा ये बड़ी नीति बन रही है। हम सही करके भेजेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया हो गया। ये तो सर या चीज बोल देंगे ना ठीक है। सर एक मिनट और कोई बात मिले ना मिले मेरे को मैं तो सड़क पे हूँ, जहाँ भी है सर, देखो ये प्रशासन का काम करने का तरीका है, आप उस पर काम कर रहे हो, ये नहीं बोल रहे आपका काम करने जायज है, लेकिन इसमें एक मुख्य मुद्दा ये है सर, आप लोग संविधान और कानून के तहत काम कर रहे हैं, किसी पार्टी या किसी नेता या उसके लिए नहीं कर रहे, किसी कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो संवैधानिक अधिकारों के तहत जो हमारे पूरे धर्म आज तक के अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे मिल चुके हैं, क्योंकि हम तकरीबन मुख्यमंत्री तक भी भिजवा चुके सारे ओके सरकारी दस्तावेज कोर्ट के भी, और जो यहाँ का जो मूल दस्तावेज हमको मिला है डीएम कार्यालय से, वो भी सब जगह हमने जो चाहे विधायक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं या और भी जो पारिवारिक मंत्री हैं, सबको हम दे चुके हैं। तो हम ये बोल रहे हैं संविधान के तहत ये अवैध ये कर रहे हैं ना काम, इनके लैंड ट्रांसफर, जमीन एनओसी नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास ना, और ये धार्मिक जगह है, और इसका जो कि कोर्ट भी संज्ञान लिया 2003 में, जो निर्देश जो आप बोल रहे हैं सर कैंसिल हुआ, वो मालिकाना हक का था, वो कैंसिल है, लेकिन ये आस्था का कैंसिल नहीं है। कोर्ट हाई कोर्ट ने भी 2003 दिसंबर में ये माना है कि ये धार्मिक आस्था की यहाँ पे कोई भी योजना अगर आपके द्वारा की जाती है तो जनता की एनओसी आपको लेनी पड़ेगी, तभी कार्य यहाँ पे हो सकता है। इस तमाम कोर्ट की अवहेलना इन्होंने उनके जिसने तो क्या हम इसमें भी FIR करवा सकते हैं? अब हमारे पक्ष की तरफ से मंदिर समिति की तरफ बस ठीक है, वो डिग्री जी वही सारे डॉक्यूमेंट आपको भी दिखा देते हैं उसके। नहीं सुन तो लो जी भाई साहब, हमारी FIR के लिए तो आपने डॉक्यूमेंट नहीं मांगे है ना, जो हम पे FIR कर दी थी उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपको चाहिए। आप वो मनोज चौहान जी आए, उन्होंने तहरीर दी, आपने FIR लिख दी, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। यही होता है, मतलब आम जनता जब बोलेगी तो उनको प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। नहीं यही तो हो रहा है सर। नहीं आप इन्वेस्टिगेशन करो ना सर उसमें। हमें नहीं बोलने दोगे तो फिर पता कैसे? बिल्कुल आधे तो लोग गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। उसी मामले में FIR जिसमें आप लोग आए, जिस चीज को आप बता रहे हैं कि भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है नहीं, आप डॉक्यूमेंट दो तो सही, हम उसकी सत्यता की जांच तो करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है सही है, अगर वो वैलिड है और काम हुआ है तो उसी काम जाएगा, वो वैलिड नहीं है तो फिर बिल्कुल ये आप सत्यता की जांच करेंगे कि वैलिड है या नहीं। ठीक है बढ़िया, वही होना चाहिए, सही कहा गलत क्या, वही तो चाहे आपका भी मुद्दा वही है, हमारा भी मुद्दा वही है कि गलत ना हो।
हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सत्यता की जांच आप डॉक्यूमेंट है, बुलाया इसलिए गया है, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये तो कि सामने वाले को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। प्रशासन हम आपके सहयोग में हैं डिमरी जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल तो जो भी संघर्ष कर रहे हैं सर उसके साथ है। पर मनोज चौहान के खिलाफ हम भी तो एफआईआर कर सकते हैं सर, है ना। खेल मंत्री साहब के खिलाफ होगी ना अगर वो गलत तरीके से बना रहे हैं। मैंने वो हमें बताया सरकारी का नुकसान नहीं किया या हमने कोई बड़ी कुछ नहीं किया, हमने कोई घटना नहीं की, हमने किसी से हाथापाई नहीं की, पर एफआईआर की जरूरत वो सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वो बोले वो सही। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं होगी तो इसमें चार्जशीट नहीं जाएगी, खत्म हो जाएगा। एविडेंस यही बात हुई है कि उस दिन जो है तो अभी आपके पास एविडेंस है? आगे आगे विधायक अभी चल रहा है ना इन्वेस्टिगेशन। दोनों तरफ जो करना है, जो ये बात भी इनकी बिल्कुल सही है सर। मैं डिमरी जी को बोलूं, वो विधायक है आपके पास हमारे लिए वो तो वीडियो है, हम सर तो ये तो होना ही चाहिए ना। आपने नोटिस क्यों नहीं भेजा? पंत साहब क्यों नहीं भेजा आपने नोटिस? सर नोटिस दो ये बता रहे हैं। आपने नाम भेजे, अब वहीं पे हमारे विधायक जी क्यों छोड़े आपने? हमारे पास जो वीडियो है वीडियो में भी तो आ रहा होगा ना सर। छोड़ा आपने सर, वो भी तो थे हमारे साथ। उन्होंने आगे बढ़ाया, अब उन्होंने तो काम बंद करवाया। आगे बढ़ा। ये तो ऊपर दे, ये तो ऊपर देखा। टॉपिक नहीं है, हम देख रहे हैं, सब कुछ देखा हमारा। चलिए आपको करवाते हैं। बहुत बढ़िया खुशी की बात है। कोई नहीं सर, हम बैठे जीसीबी में, हमें डर भी नहीं है। जीसीबी में बैठे हमें डर भी नहीं है सर। यार किस बात का जेल जाने के लिए भी तैयार है सर, अगर नहीं होगी। अरे अभी दे देंगे आपको, हाँ दे देंगे। नोट आज बना भी दोनों वाली। हाँ डॉक्यूमेंट है उनके पास, ठीक करेंगे ना। उनके कागज मांग ठीक है। सर ने कागज देख लेके हमने विधायक का लेटर 1 मिनट में बनाया, तो हमने उनको वहां भेज दिया था। 1 मिनट में उनको भी सारे कागज जो आपको दे रहे हैं वो कागज उन्होंने विधायक जी को दे रहे। उसी दिन मामला इतना है, आपके सरकारी कागज जो हमारे कागज में कहाँ नहीं चले गए, हम ऑफिस में चले गए, ऑफिस में चले गए, फिर उनको आप लोगों ने नहीं देखा क्या? अरे वो कैसे कागज हमारे ऑलरेडी इनको वहां से इनमें क्यों देखना, तो इनके पास जो आएंगे तो वो देखेंगे। जवाब डाक बना कर देंगे, उसमें वो जरूर लिखना है प्रेशर है ना, प्रेशर वहाँ से हमारे साथ में आया आगे विधायक वो आप जो ना, इसमें कुछ नहीं है सर, सरकार का प्रेशर है ना। लेकिन अब सरकार भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब जनता अब तो सरकार भी नहीं, सर को फाइट दे देंगे। सरकार राम मंदिर के लिए लड़ सकती है कि भगवान के लिए स्थान होना चाहिए, ये भी हजारों की टोली आपकी वहाँ पे नाच सकती है। आज तक किसी की भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ इस फील्ड को ये बनाओ। नहीं, मैं तो खाली ये बोल रहा हूँ जी, इसमें ना डिमरी जी आप समझेगी है ना, आप 2 दिन के लिए ना मिट्टी रह के रख लो घर में, बरोबर मुंजी महाराज 2 दिन के लिए। हम तो साथ ना ये छोड़ो सर, मिट्टी रखो ना सर, और फिर ये सबको दे दो, वो कॉन्ट्रैक्टर को भी और कंस्ट्रक्शन वाले जो ऊपर से बोल रहे हैं उसी भगवान की कृपा है सर, 3 ठेकेदार बदले गए। ठीक है सर, टाइम ले लो।